अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत के और साथ में मध्यकाल के सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के विषय में। जियाउद्दीन बर्नी का सल्तनत काल के इतिहासकारों में वही स्थान है जो मुग़ल काल में अबुल फजल का है। दोनों जियाउद्दीन बर्नी ने भी अपनी रचना सुल्तान फिरोज तुगलक को प्रसन्न करने के लिए की थी और उसको एक महान शासक दिखाने के लिए, और साथ में अबुल फजल ने भी वही किया था। अबुल फजल ने भी अकबर को एक महान और आदर्श शासक इस दुनिया का दिखाने के लिए अपनी रचनाएं की थी। पर जियाउद्दीन बर्नी में और साथ में अबुल फजल में कई अंतर आपको दिखाई देंगे। अबुल फजल जहां अकबर के प्रति पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित है और उसमें अकबर के शासन के विषय में आलोचनात्मक इतिहास नहीं दिखता, और वहीं पर जियाउद्दीन बर्नी फिरोज तुगलक के छोड़ दें तो और उसके पूर्व के जो विवरण उसने जिन सुल्तानों के विषय में लिखे हैं, खास करके अलाउद्दीन खिलजी और साथ में गयासुद्दीन तुगलक या फिर अन्य सुल्तानों के विषय में उसने आलोचनात्मक इतिहास का भी सहारा लिया है। और साथ में राज दरबार से हट करके अमीरों का और किसानों के साथ में आर्थिक इतिहास का भी महत्वपूर्ण विवरण जियाउद्दीन बर्नी देता है। तो इस हिसाब से मध्यकाल में और साथ में दिल्ली सल्तनत में भी जियाउद्दीन बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार और महान इतिहासकारों के रूप में गिना जाता है। हालांकि उसके जीवन के अंतिम दिन बहुत कष्टकारी रहे, उसने बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन का अंत किया, जबकि शुरुआत में वह अलाई राज्य का अलाउद्दीन खिलजी के और अलाउद्दीन खिलजी के नहीं, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे वैभवशाली स्तर पर था और उसका रुतबा बहुत बड़ा था। तो जियाउद्दीन बर्नी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत पूछा जाता है, उसकी पुस्तकें साथ में उसका विवरण, क्योंकि उसने जो विवरण दिया है वह महत्वपूर्ण है। तो जियाउद्दीन बर्नी जो है इसका जन्म वरन बुलंदशहर में हुआ। तो जो ये वरन है वो आधुनिक बुलंदशहर उसी में पड़ता था। तो 1284-85 में बर्नी का जन्म हुआ। 1284-85 वही समय है जब बलबन अपने सुल्तान है और वह अपने सुल्तान या फिर अपने राज्यकाल के आखिरी समय में है, क्योंकि बलबन 1287 तक ही सुल्तान रहता है, वह मर जाता है। तो वही समय में बर्नी का जन्म होता है। फिर बर्नी की मृत्यु 1357 में फिरोज तुगलक के शासनकाल के लगभग 6 वर्षों का विवरण उसकी पुस्तक में है। फिर उसके 6 सालों के शासन का विवरण देने के बाद संभवतः उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। 1357, हाँ ये हो गया, उसकी मृत्यु 1357। फिर उसकी जो पुस्तक है, यही पुस्तकें उसकी महत्वपूर्ण हैं और उसका विवरण भी। उसकी सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है वह है तारीख़ फिरोज शाही। तो तारीख़ फिरोज शाही और साथ में फतवा जहांदारी, जो भी पुस्तकें फिरोज तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी हैं वह फिरोज तुगलक के शासनकाल में ही लिखी हैं। तो उसने अपनी याददाश्त के सहारे, क्योंकि फिरोज के शासनकाल में उसने इतिहास लिखना शुरू किया, तो उसके पूर्व का जो भी विवरण उसे याद था और लोगों से पूछ करके उसने लिखा है। तो तारीख़ फिरोज शाही में जो विवरण है वह 1265 से लेकर के 1357 तक का इसमें विवरण है। बलबन के शासनकाल से लेकर के फिरोज तुगलक के शासनकाल के 6 वर्षों का विवरण तारीख़ फिरोज शाही में मिलता है। 1265 जहाँ पर मिनहाज-उस-सिराज ने अपनी तबक़ात नासिरी ख़त्म की है, वहीं से जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही शुरू की है। तो इसीलिए यह इसका मिनहाज-उस-सिराज की तबक़ात नासिरी का एक पूरक ग्रंथ भी बन जाता है। तो यह बलबन के काल से शुरू करके फिरोज तुगलक के शासन के 6 वर्षों का विवरण तारीख़ फिरोज शाही में मिलता है। तारीख़ फिरोज शाही नाम से एक और पुस्तक है जो शम्स सिराज अफीफ ने लिखी थी फिरोज तुगलक के शासनकाल में, लेकिन यह फिरोज के जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक के कई सालों बाद लिखी गई। तो यदि कालक्रम में पूछा जाता है तो जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही पहले आएगी। इसी से मिलती जुलती एक और पुस्तक है जिसमें बहुत एग्जामिनर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है। तो एक फिरोज तुगलक की जो आत्मकथा है फुतूहात फिरोज शाही, तो उसी से इन पुस्तकों में वह समस्या पैदा करता है। तो इतना जानते रहें कि तारीख़ फिरोज शाही सबसे पहले जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी है। फिर उसके बाद शम्स सिराज अफीफ ने फिरोज तुगलक के शासनकाल में इसी नाम से एक पुस्तक लिखी है। और जो फिरोज की आत्मकथा है उसमें अंतर है कि वह फुतूहात है, यानी कि फिरोज शाही तो है पर वह तारीख़ नहीं है, वह फुतूहात फिरोज शाही है। तो फिरोज की आत्मकथा जो होगी वह हमेशा फुतूहात फिरोज शाही अगर आता है तो वह फिरोज की आत्मकथा ही है। तो यह इतना जानते रहें। फिर एक अन्य पुस्तक अपने
जीवन के अंतिम समय में जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी फिरोज तुगलक के शासनकाल में ही, जब वह उसका वैभव समाप्त हो चुका था और साथ में वह बंदी बना लिया गया था, तो उन्हीं कठिन परिस्थितियों में उसने फतवा जहांदारी लिखी। तो इस पुस्तक में यह पूछा गया है एक बार कि यह पुस्तक किस बारे में है, तो यह राजनीतिक सिद्धांतों और साथ में राजा के आदर्श के विषय में है। तो फतवा जहांदारी के माध्यम से जियाउद्दीन बर्नी सुल्तान फिरोज तुगलक के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है और वह चाहता है कि इन आदर्शों पर चल के फिरोज तुगलक एक महान शासक के रूप में जाने जाएं। और उसको उम्मीद थी बर्नी को कि ऐसा करने से हो सकता है फिरोज तुगलक उस पर प्रसन्न हो जाए और फिर से उसका पुराना वैभव लौट आए और उसे राज दरबार में सम्मान मिले। तो यह राजनीतिक सिद्धांतों और राजा के आदर्शों पर लिखी एक पुस्तक है कि एक सुल्तान को कैसा होना चाहिए और साथ में राज्य की जो नीतियां हैं वह कैसी होनी चाहिए, शरीयत के अनुसार शासन चलाना चाहिए। तो ये तमाम बातें बर्नी की फतवा जहांदारी में लिखी गई हैं। तो एक और पुस्तक सहीफ़े नाते मुहम्मदी, इसको बर्नी की पुस्तक बताया जाता है। इसको लोग बहुत कम जानते हैं, ज़्यादातर 2 ही पुस्तकों के विषय में पूछा भी जाता है, पर तैयारी रखनी चाहिए। तो सहीफ़े नाते मुहम्मदी या मोहम्मद साहब की आत्मकथा जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। तो यह आत्मकथा है हज़रत मोहम्मद साहब की, जियाउद्दीन बर्नी ने जिसे लिखा है। फिर एक और है जो बलबन का बसाया है, यानी कि बलबन की जो वसीयत है, कहा जाता है कि उसका भी संकलन बर्नी ने किया था। यह भी पहले पूछा गया है। तो जो बलबन का बसाया है उसका भी संकलन बर्नी ने किया था। एक और पुस्तक संभवतः बर्नी की है, तारीख़ वरन कियान। तो वो महत्वपूर्ण बहुत तो नहीं है, 2 ही इन्हीं पुस्तकों के विषय में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर जानते रहें। और साथ में तारीख़ फिरोज शाही से जो विवरण है वह तो बहुत पूछा जाता है, खास करके नेट के एग्ज़ाम में और दूसरे में भी। तो उसको बहुत गहराई से पढ़ें कि उसने अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक व्यवस्था के विषय में, साथ में मोहम्मद तुगलक के जो योजनाएं हैं उनके विषय में बहुत महत्वपूर्ण विवरण दिया है। तो यही है। अब आगे इसमें जो बचता है सल्तनत कालीन इतिहासकारों में, अभी शम्स सिराज अफीफ की तारीख़ फिरोज शाही है, साथ में अमीर खुसरो की भी कुछ रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद इसामी की फुतूह सलातीन के विषय में, और फिर ऐसे ही तारीख़ मुबारक शाही है। तो 3-4 पुस्तकें और इतिहासकार और बचेंगे सल्तनत काल में, उसको हम अगले भाग में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही होता है। फिर अगले भाग में उसको देखने के बाद फिर हम मुग़ल कालीन इतिहासकारों के विषय में या उनकी पुस्तकें या उससे संबंधित विवरण जो है उसके विषय में पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हो सकता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया या फिर क्या मैं समझाने में कामयाब रहा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।